अब समय हो गया है गरिमा लोहिया से बात करने का, जो कि यूपीएससी 2022 की सेकंड रैंक होल्डर रहीं, जिन्होंने अभाव को मात दी और जिन्होंने ये साबित किया कि साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साधना महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जुड़ गई हैं गरिमा जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत डीडी मॉर्निंग शो में गरिमा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ आमंत्रित करने के लिए मुझे धन्यवाद और यहाँ मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जी गरिमा जी, बातचीत की शुरुआत करें आपके साथ। ऐसा क्या इंस्टिंक्ट था जिसने आपको कभी थकने नहीं दिया, हारने नहीं दिया? क्योंकि यूपीएससी जब एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो फेलियर इज़ वेरी कॉमन। व्हाट मेड यू फील कि फेलियर इज़ नॉट फाइनल एंड व्हाट मेड यू कीप ट्राइंग? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी गोल को या किसी भी सपने को जब आप ठान देते हैं तो चुनौती का आना नॉर्मल है। वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। जी। और सबसे जरूरी बात, अगर आप सफल हैं तो दो क्वालिटी रहना सबसे जरूरी है। एक विनम्रता, टू बी हम्बल इन योर सक्सेस, और दूसरी कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। ये दो फीलिंग आपको हमेशा अपने राइट पाथ पर रखेगी। और आप जब असफल होते हैं, क्योंकि किसी भी जर्नी में ये होना बहुत ही नॉर्मल बात है, तो मैं हमेशा हरिवंश राय जी की कविता को अपने दिमाग में रखती थी कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो ये दो चीजें हैं जो मैं सफलता और असफलता के लिए कहना चाहूंगी। जी, जब तक सफल ना हो नींद चैन सब त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिल्कुल। जी। गरिमा, अगर आपकी जर्नी की बात करें तो मोटिवेट कैसे रखती थी आप अपने आप को? बिकॉज इट कैन बी अ वेरी टीडियस जर्नी जहाँ पे ऑन एवरी ब्लॉक यू कैन प्रोबेबली स्टम्बल, बट अगेन यू हैव टू पिक योर सेल्फ अप, राइज लाइक अ फीनिक्स एंड देन मूव अहेड. What was that one thing which motivated you? ये सपना सिविल सर्विसेज का, ये मेरा खुद का भी था और मेरी मम्मी का भी था। एंड कॉन्स्टेंटली मैं घर पर ही रहती थी, उनसे मिलती थी, रोज बात करती थी। एंड मैं उनका विश्वास अपने टुवर्ड्स देखती थी। वो मुझे यही बोलती थी कि कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट नहीं, दो अटेम्प्ट नहीं, वी बिलीव इन यू। तो जब आप किसी का अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस देखते हैं तो शायद आपका भी कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रोज बढ़ता है। तो दिस केप्ट मी मोटिवेटेड ऑल अलोंग. Garima, if you can, share your journey with us in the sense that what all tools did you apply, what all methodology you applied while preparing, so that आपसे इंस्पायर होने के लिए जो हजारों बच्चे अभी देख रहे हैं वो भी उत्साहित हों और उसी स्ट्रैटेजी पर आगे बढ़ें. मैम, आई थिंक सक्सेस का कोई एक सिंपल स्ट्रैटेजी या टूल नहीं है, बट जो मैंने डिस्कवर किया डिपेंडिंग ऑन बहुत सारे लोगों से बात करके, सो आई वुड जस्ट से कि मैंने एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ जी फॉर द पास्ट 3 years. एंड मैं बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया से कट ऑफ और फ्रेंड से कट ऑफ होने में बिलीव नहीं रखती थी. मुझे लगता था कि खुश रहना इस प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी 6 महीने की तो बात नहीं है, इट्स अबाउट 2-3 years आपको लग सकते हैं. तो पूरे प्रिपरेशन को खुशी खुशी करना, एंजॉय द प्रोसेस एज मच एज यू वांट टू एंजॉय द डेस्टिनेशन. तो ये हमेशा मेरा मंत्रा रहा. मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज और इंटरनेट को बहुत यूज किया अपने पूरे प्रिपरेशन में. और आई मेड श्योर एक छोटे शहर से होकर भी मुझे वो कोई कमी ना रहे, मैं अपनी तरफ से इनपुट्स में कोई कमी ना रखूं. एंड दिस इज हाउ आई वाज एबल टू अचीव. निश्चित गरिमा जी, आपका शहर बेशक छोटा हो लेकिन आपके इरादे और आपके सपने बड़े थे। गरिमा जी, नॉलेज वर्सेस सिलेबस की हम बात करते हैं, आप सक्सेस को और सफलता को कैसे डिफाइन करती हैं अपने हिसाब से? मुझे लगता है कि जो भी आपने अपने लिए गोल ठाना और अगर आप उसको अपने गिवन टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए एक सक्सेस की बात है. लेकिन अगर आप नॉलेज वर्सेस सिलेबस इस प्रिपरेशन में बात करें तो यूपीएससी एग्जामिनेशन में लोग कहते हैं कि एवरीथिंग अंडर द सन इज कवर्ड और बहुत ही वास्ट सिलेबस है. बट आई थिंक सिलेबस इज द की टू दिस एग्जामिनेशन. अगर आप अपने आप को सिलेबस तक कन्फाइंड रख सके और उससे रिलेटेड पढ़ाई कर सके तो ये एग्जाम आपके लिए काफी इजियर ट्रैक पर जा सकता है. जी जी, खासे उत्साहित है गरिमा जी. आपके कॉलेज के आपके जूनियर्स भी डीडी मॉर्निंग शो की टीम पहुंची आपके कॉलेज यानी किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में और वहां पर बातचीत की आपकी सफलता के बारे में आपके जूनियर्स से, और क्या है उनका विचार सफलता को लेकर, आइए सुनवाते हैं. सफलता जिससे आपको खुशी मिले वो सफलता है, और फेलियर वो है जिसमें आपको सीखने को मिले आपकी लाइफ में.
वो फेलियर है। प्रोफेशन और पैशन डिफरेंट होते हैं। जो लोग अपने प्रोफेशन को फॉलो करते हैं एक्चुअल में मेरे लिए वो सफल होते हैं, और जो प्रोफेशन को मैटर करता है मतलब सफल होते हैं लेकिन उन्हें वो खुशी नहीं मिलती जो खुशी उन्हें चाहिए। सफलता गोल से है जो हर बंदा अपना सेट करता है, और आगे जाके जो भी आप अचीव कर रहे हो अपने गोल को, अपॉर्चुनिटीज़ जो भी है उसको हम वो बोलेंगे वो सफल है। सक्सेस पाने के लिए आपको एक फेलियर से भी जाना पड़ेगा, बहुत सारे रिजेक्शंस, फेलियर्स, सेटबैक्स। अगर वो सब नहीं होंगे तो आपको सक्सेस अगर इजी मिल जाएगा तो कोई पॉइंट नहीं होगा उस चीज़ का। कभी भी आप हार मत मानिए ज़िंदगी में भी। अगर आप कभी भी ऐसा लगे कि हार मानना है तो अपने माँ बाप या फिर अपने कोई भाई बहन जिनसे मदद ले सकते हैं उनसे मदद लीजिए। कोई माने या न माने सफलता अब के टाइम में इज इक्वल टू पैसा। अगर आप अपने गोल को नहीं, टारगेट को नहीं अचीव कर पा रहे हो तो लोग सोचते हैं कि वो हो सकता है, बट हाँ आप वर्क हार्ड करते रहो, आपको मिल ही जाएगा, कभी ना कभी तो आप अचीव कर ही लोगे आपका टारगेट। काम को लेके, सफलता को लेके अपनी कंसिस्टेंसी रखिए, रेगुलर रहिए, ताकि आपको अपनी सफलता अपने आप खुद दिखने लग जाएगी। जो गोल है उस पर गिव अप नहीं करना चाहिए, बार बार एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एफर्ट डालना चाहिए। उसका कंपटीशन दूसरों के साथ नहीं है, उसका कंपटीशन खुद के साथ है। अगर वो खुद ही गिव अप कर रहा है तो कोई कंपटीशन नहीं है, उसका कंपटीशन खुद ही है। वो लोग कुछ भी कह सकते हैं बट एक्चुअल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। सक्सेस जो होती है लाइफ में वो असल में हैप्पीनेस होती है। जब तक व्यक्ति खुश न हो अपने ज़िंदगी में तब तक कहीं भी वो पहुंच जाए, कुछ भी कर ले, वो सफल नहीं माना जा सकता है। लाख किसी के पास धन हो, दौलत हो, वैभव हो, लेकिन अगर खुशहाल ज़िंदगी नहीं है तो हम उसको कैसे सक्सेसफुल मान सकते हैं। सक्सेस का हर एक के लिए एक अपना मायना होता है। आपने जो अपने लिए मंजिल तय कर ली, उस मंजिल पे आप पहुंच गए, वो सक्सेस है। वो मंजिल किसी के लिए खुशी हो सकती है, वो मंजिल किसी के लिए मटीरियलिस्टिक हो सकती है, वो मंजिल किसी के लिए दोस्तों से मिलना हो सकती है। तो सक्सेस का मतलब है कि आपने जो अपने लिए एक मंजिल निर्धारित की है, एक गोल निर्धारित किया है, उसको पा लेना सक्सेस है। ने बहुत अच्छी बात करी कि सक्सेस का, सफलता का सबके लिए अलग अलग मायना होता है। गरिमा, आपने अब जो सक्सेस पा ली है, लेकिन ये जो आपने गोल सेटिंग की थी कि मुझे यूपीएससी ही चुनना है और उसको क्लियर करके ही दिखाना है, ये ऐसा आपने क्यों किया? इस क्षेत्र में सफल होना ही आपका गोल क्यों था? व्हाई डिड दिस फील्ड अट्रैक्ट यू सो मच? Ma'am, I think this field offered me a very wide platform to utilize all my skills and to bring change on a ground level. मुझे नहीं लगता है कि और किसी जॉब में मेरे पास इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होते और इतना डाइवर्स सेट ऑफ स्किल यूटिलाइज करने का ऑप्शन होता। हाउएवर ऐसी बात नहीं है कि मेरे लिए ये डू और डाई सिचुएशन था। मुझे अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से ये एग्जाम देना एक अपॉर्चुनिटी लगा, बट एट द सेम टाइम मेरे पास एक प्लान भी था। वाइल इन कॉलेज में चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू कर रही थी और मैंने इनिशियली से यही सोचा था कि इफ नॉट इन 3-4 years डाउन द लाइन मैं मोस्ट प्रोबेबली आई विल मूव टू अ प्लान बी। तो असफलता के लिए प्लान बी बनाकर आगे चलना मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट बात थी, ताकि 2-3 साल बाद मैं उस निराशा के पथ पर ना चली जाऊं, एंड अपने स्किल्स को यहाँ नहीं तो कहीं और अच्छे से यूटिलाइज जरूर कर पाऊं। जी जी, गरिमा जी, आपको क्या लगता है ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करके, ब्यूरोक्रेट बनकर क्या आप चेंज ला पाएंगी? क्योंकि आज हम प्रयास से परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ब्यूरोक्रेट्स कैसे समाज में बदलाव ला सकते हैं? सर, मुझे लगता है कि हर एक इंसान अपने लेवल पर एक छोटा से छोटा बदलाव जरूर ला सकता है, और ये हमने खुद स्टार्ट किया। जब प्लास्टिक बैन हुआ तो हम सबने कुछ ना कुछ एफर्ट लिया प्लास्टिक गिव अप करने का अपने साइड से। एंड एज ब्यूरोक्रेट्स आपके पास काफी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आप क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, आप लोगों के डायरेक्ट टच में होते हैं, तो जो फर्स्ट लेवल ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल होता है आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हैंड कंप्लेन सुन सकते हैं और आपके पास रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल होते हैं कि आप बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखकर और आप उसका निवारण वहीं के वहीं कर सकते हैं। आई थिंक ये जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी वो दिस प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडेड बाय नन अदर। जी जी, थैंक यू गरिमा जी, आप जो हमारे साथ जुड़ी और आपने मार्गदर्शन किया हमारे दर्शकों का, युवाओं का, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। Thank you, Garima, for speaking to us. Thank you so much.